प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का जो है कि फाइनल परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको इस वीडियो में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर इस क्लास को आप करते हैं तो आपको जो है यहाँ से डायरेक्टली 30 प्रश्न आपके परीक्षा में, 40 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, इसमें से 30 ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली आपके परीक्षा में 110% आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप पहले प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद से तय कीजिएगा कि ये परीक्षा में आने वाला है कि नहीं आने वाला है। अगर नहीं आएगा तो जो बोलिएगा 100, ठीक है, 100% गारंटी के साथ आपके परीक्षा में जो इस क्लास से 25 से 30 प्रश्न डायरेक्टली लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए अगर इतना मेहनत करके प्रश्न लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो आपका फर्ज है बाबू कि इतना जो है सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे और पूरा जो है कि अंत तक जाएंगे। देखिए सबसे एक नंबर यानी सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था, यानी भारत में जो है कि किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है। तो देखिए भारत में आपको कभी पूछा जाएगा कि भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है, तो आपको बहुदलीय मारना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको मार देना है। ठीक है, चलिए बाबू दूसरा नंबर प्यारे साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों क्या पूछा यहाँ पे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था, यानी पूछा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन चला। देखिए क्या पूछा है प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम के लेखक जो है कौन है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, यानी कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर फान जो है बोई चाउ इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए अगला नंबर यानी कि 4 नंबर, देखिए क्या पूछा है। देखिए बहुत इजी और बहुत आसान क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में आता है। देखिए क्या पूछा है, भारत एक राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है, यानी कि विकसित, विकासशील, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा। बताइए राइट आंसर 4 का। तो 4 नंबर का राइट आंसर यानी कि विकासशील हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, देखिए फटाफट से कितना नंबर है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा प्यारे साथियों। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्लास्टिक का मुद्रा जो है, प्लास्टिक का मुद्रा का एक उदाहरण बताइए। तो प्लास्टिक का जो मुद्रा हो जाएगा ना, 5 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एटीएम कार्ड इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। एटीएम कार्ड तो आप देखे ही होंगे, जैसे पैसा निकलता है इस प्रकार का जो है उसका आकार होता है, इस पर जो है कि नंबरिंग लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो है एटीएम कार्ड, प्लास्टिक का मुद्रा का एक उदाहरण बताइए। तो एटीएम कार्ड किस प्रकार का होता है, तो आपको यहाँ पे जो चित्र है बना के दिखा दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा है, भारत में महिलाओं की जो आरक्षण की व्यवस्था है कितना है, यानी पूछा है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो बताइए 6 का राइट आंसर, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर यानी कि देखिए इसका राइट आंसर पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, बिहार बोर्ड में ऑप्शन भी नहीं बदलता, इसलिए ऑप्शन भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए प्यारे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुआ था, यानी विश्व व्यापार का जो संगठन का स्थापना है वो किस वर्ष हुआ था। यानी पूछा है 7 नंबर प्यारे साथियों कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर, यानी कि आप लोग कमेंट कीजिए। तो 7 का राइट आंसर 1995 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका 8 का प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाने वाला है। तो 8 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने कि 9th नंबर की सबसे अधिक जो है पक्की सड़क की लंबाई वाला राज्य कौन सा है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, सबसे अधिक जो है पक्की सड़क वाली राज्य जो है कौन सा है। तो 9th का आपका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में है।
इसका राइट आंसर जो है कि महाराष्ट्र हो जाने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है 10 नंबर में, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कानून कब लागू हुआ था, यानी पूछा है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है कब लागू हुआ था। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाने वाला है आपका 10 नंबर क्वेश्चन का। 10 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। 2005 में लगा हुआ था, ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यानी कि 11th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे, यानी पूछा है कि टीपू जो सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो बताइए राइट आंसर 11 का राइट आंसर यानी कि मैसूर हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, वही 12 नंबर देखिए प्यारे साथियों क्या पूछा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि पंजाब में भूमि निजीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। तो बताइए राइट आंसर 12 का, तो 12 का करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, वही देखिए प्यारे साथियों 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। वार एंड पीस किसकी रचना, यानी पूछा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। 13 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है, 13 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्या पूछा है। वेदों की ओर लौटे का नारा जो है किसने दिया था, यानी पूछा है वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो 14 का करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर 14 का राइट आंसर स्वामी जो है दयानंद सरस्वती जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्यारे साथियों देखिए 15 नंबर क्या पूछा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है किस नगर में अवस्थित है। तो पटना में शायद है, तो इसका राइट आंसर यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है, यानी कि पटना राइट आंसर। ठीक है, बोध गया नहीं मारिएगा, पटना मार के आइएगा, इसका राइट आंसर फाइनल परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्या पूछा है। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है, यानी कि सांप्रदायिक जो राजनीतिक होता है वो किस पे आधारित जो है कि होता है, यानी कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे होता है, तो धर्म पे हो जाएगा ना, धर्म जाति की बात है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए फटाफट से 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए प्यारे साथियों 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए पूछा निम्न में से किससे जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, 17 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, देखिए फटाफट से 18 नंबर देखिए क्या पूछा है। किसने कहा था कि साधन होते नहीं बनते हैं, तो जिम्मरमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर देखिए क्या पूछा है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है किस पे जी। तो 19 का जो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 19 का राइट आंसर आपका देखिए नीचे में दिया होगा, नागरिकों के विवेक और पूर्ण सहभागिता पर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्या पूछा है। 20 नंबर देखिए पूछा है किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो अब्दुल कलाम जी कहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्यारे साथियों क्या पूछा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, यानी 21 का राइट आंसर बताइए। तो 21 का जो करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है, मुंबई। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। देखिए पूछा है 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है किसने किया था। तो 22 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेम्पी डेवी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे कितना 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था, यानी पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों ए हो जाने वाला है, 1885 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना नंबर देखिए 24 नंबर, कागज़ का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था। कागज़ का जो आविष्कार है किस देश में हुआ था, तो आपका 24 का यानी करेक्ट आंसर यानी कि चीन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे 25 नंबर यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों क्या पूछा है। ग्राम कचहरी का जो प्रमुख होता है कौन, तो सरपंच होता है। कौन होता है जी, सरपंच होता है, सरपंच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया होगा सरपंच इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या पूछा है। अंकरवाट का मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है। तो अंकरवाट का जो मंदिर कहाँ अवस्थित है, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो 26 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर कंबोडिया में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए 27 नंबर क्या पूछा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है, यानी
कि मानव पूंजी का जो प्रमुख घटक है वो क्या हो जाएगा बताइए, मानव पूंजी का जो प्रमुख घटक है क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर फटाफट है सभी लोग। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, 27 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। इनमें सभी ज्ञान कुशल अनुभव यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए आप लोग 29 नंबर क्या पूछा है, नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए जी, यहाँ पे क्या पूछा है 28 नंबर की नेपा नगर प्रसिद्ध है जी। नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है, तो आपका 28 का प्यारे साथियों राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, आपका अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा है क्या 29 नंबर वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने होते हैं, तो 5 होता है ना जी। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, 5 होता है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन में कंफ्यूज आपको नहीं रहना है। 30 नंबर देखिए क्या पूछा है प्यारे साथियों मेरे, देखिए क्लास को पूरा करके जाइए, छोड़ के नहीं जाइए। देखिए पूछा है कि 30 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 1 मई को ना, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 मई को। ठीक है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को, यानी कि मारना है आपको ऑप्शन नंबर क्या मारना है, ए मारना था। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा है जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में जो है कि बट गया, यानी जनेवा समझौता जब हुआ तो कौन सा देश जो है 2 भागों में बट गया। तो 31 का राइट आंसर बताइए आप लोग भी, तो 31 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वियतनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या पूछा है बृहद क्षेत्र में, देखिए 32 नंबर क्या पूछा है, 22 बोल दिए, 32 देखिए क्या पूछा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह का ना कहते हैं जी। तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा ना, तो नीला ग्रह यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है 33 नंबर, देखिए 33 नंबर देखिए क्या पूछा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत जो क्रांति का संबंध जो हो जाएगा आपका किससे था जी, तो श्वेत क्रांति का संबंध यानी कि दूध से था। 33 का राइट आंसर दूध हो जाएगा, अब यानी कि दूध से था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे था, तो आपका ये दूध से था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या पूछा है, भारत की मुख्यतः खाद्य फसल कौन सी है, यानी कि मुख्य जो है खाद्य फसल कौन सा है, तो बताइए 34 का राइट आंसर यानी कि, तो इसका राइट आंसर चावल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 35 नंबर क्या पूछा है प्यारे साथियों, देखिए पूछा है 35 नंबर भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ हो जाएगा राइट आंसर, सबको पता भी होगा। ठीक है, कौन कौन बाघ देखा है कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या पूछा है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा मिट्टी पाया जाता है, यानी कि भारत में सबसे अधिक जो है कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो आपका ये 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलोढ़ सबसे अधिक पाया जाता है। बिहार में भी बहुत ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, इसमें कोई नो डाउट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वही होगा। देखिए जलोढ़ सबसे अधिक है, समस्तीपुर दरभंगा सासाराम भभुआ सब उधर वही है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है। इधर मेरे तरफ भी आधुनिक छपखाना का आविष्कार जो है किसने किया था, 37 नंबर पूछा है, तो आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था, 37 का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का राइट आंसर। ठीक है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है, तो डिगबोई शायद ना है कि जादूगोड़ा जी। 38 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, 38 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जादूगोड़ा राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 39 नंबर गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, गिरमिटिया जो मजदूर होते हैं वो किसे कहा जाता है, तो 39 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इस क्लास का लास्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा है, महात्मा गांधी किस पत्रिका का जो है कि संपादन किए थे, तो 40 का राइट आंसर यानी कि हरिजन का किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जो है कि हमने 13 मिनट में 40 ऑब्जेक्टिव करवा दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारे जो है समझ में आए होंगे और आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। डेली का डेली क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।